हेलो गाइस, वर्ल्ड क्लास मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं बायनोमियल थ्योरम पर एक कॉम्बो सीरीज़ लेकर के आया हुआ हूं, जिसका ये दूसरा लेक्चर है। मैंने पहले लेक्चर में बायनोमियल थ्योरम में बायनोमियल एक्सपांसन x प्लस वाई रेज़ टू द पावर n का एक्सपांसन बताया हुआ है। उसमें मैंने आपको बताया हुआ है NCR के बारे में बताया हुआ है, पास्कल ट्रायंगल के बारे में बताया हुआ है, जिस वीडियो को मैंने आई टैब में दे दिया है। आप वहां जाकर के देख सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें, उसके बाद इस लेक्चर 2 के साथ कंटिन्यू करें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आज मैं इस लेक्चर में आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि बायनोमियल थ्योरम के अंदर एक्सपांसन में हम एक्सपांसन का rth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, अर्थात जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, लास्ट से rth टर्म एक्सपांसन का कैसे फाइंड आउट करते हैं। बने रहिए आप वीडियो के साथ में। आज जो आपको मैं बताने वाला हूं उसमें मैं मिडिल टर्म और rth टर्म फ्रॉम लास्ट के बारे में एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप देखते ही तुरंत आंसर आप निकाल पाएंगे। तो कंप्लीटली आप वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कीजिए। यकीन मानिए, वीडियो पूरा का पूरा वॉच करने के बाद में इस टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन आपसे अटकेगा नहीं, आप हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में जैसा बताया हुआ था कि एक्सपांसन x प्लस वाई रेज़ टू द पावर n का जो एक्सपांसन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इसको मैंने फर्स्ट लेट कर लिया और इसको मैंने सेकंड मान लिया, अर्थात x को मैंने, ये दोनों वेरिएबल हैं, आप यहाँ पे कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हो, बट सिर्फ 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम बायनोमियल की बात कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ मैंने x को फर्स्ट मान लिया और y को सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट प्लस सेकंड की रेज़ टू द पावर n को मैंने इस तरीके से एक्सपांड कर दिया। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा x और y फॉर्मेट ही हो, आपके पास कुछ ऐसा भी फॉर्मेट हो सकता है 2x प्लस 3ay रेज़ टू द पावर n भी आपके पास कुछ भी हो सकता है, बट वो क्या हो सकता है, सिर्फ नेचुरल नंबर ही हो सकता है ना। अभी हम नेचुरल नंबर पे ही सिर्फ बात कर रहे हैं। आपके पास ये भी हो सकता है 1/2 माइनस 3/y, इस तरीके से भी आपके पास हो सकता है पावर n, इस तरीके से भी हो सकता है। आपके पास कुछ भी हो सकता है, राइट, आपके पास कुछ भी फॉर्मेट हो सकता है। इसीलिए मैंने इसको फर्स्ट और सेकंड लेट कर लिया है, ठीक है ना, कि ये हमारे पास जब भी हमें ऐसा कुछ दिखेगा हम इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे और अपने फॉर्मूले को, जो भी सुटेबल फार्मूला है, जो भी हमें पूछा गया है, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे ax और प्लस by फॉर्मेट भी एक नया बना दिया है, जिसमें मैंने मान लिया है a और b और x जो है वो रियल नंबर से आ रहे हैं। और हम चूंकि जानते हैं कि r जो हमारा होता है थ्रू आउट द एक्सपांसन कहीं पर भी यूज करेंगे वो 0 और n के बीच में जितने भी होल नंबर्स होंगे वही आएंगे, और आपके पास में n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि इसका जनरल टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं जनरल टर्म कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो जनरल टर्म ऑफ द एक्सपांसन, जनरल टर्म कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, जनरल टर्म निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल है, मतलब जो हमारे पास वेरी हो रहा होगा थ्रू आउट द एक्सपांसन, हमें वो मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए आप एक्सपांसन के अंदर कि वेरी क्या कर रहा है और फिक्स क्या है। तो हम देखेंगे r हमारे पास वेरी कर रहा है, 0 है, फिर 1 है, टर्म बदलने के साथ साथ r हमारा बदल जा रहा है। तो कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के n तक वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि निकालेंगे कैसे। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, NC, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है इस चीज़ को कि r वेरी कर रहा है, आपने लिख दिया NCR, चूँकि ये rth टर्म है और rth टर्म हमने निकाल लिया। तो NCR, चूँकि वेरिएबल x हमारे पास जो है वो क्या है, n माइनस r, आप इसको कैप्चर कर लेंगे ऐसे और यहाँ पर पुट कर देंगे y रेज़ टू द पावर r। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि r की वैल्यूज आप बदलते जाइए, आपको टर्म t आपको मिलेगा, बट कौन सा t मिलेगा, क्या t r मिल जाएगा क्या, जरा रख के देखिए। आप r की वैल्यू 0 रखेंगे या 0, क्या 0 टर्म इसके अंदर है कोई, नहीं, हमारे पास ये पहली टर्म है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये हमारे पास कौन सी टर्म हो जाएगी, फिर r प्लस 1th टर्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि r की वैल्यू से टर्म
एक ज़्यादा है, r 0 है जब हमारे पास तो टर्म हमारे पास फर्स्ट मिल रही है, r हमारे पास 1 है तो टर्म नंबर 2 मिल रहा है। तो इस प्रकार से जब r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर r होगी तो टर्म कौन सा मिलेगा, टी आर प्लस 1th टर्म मिलेगा आपके पास, है ना। तो ये होता है एक्सपांसन का जनरल टर्म कि आपके पास एन सी आर एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस आर वाई रेज़ टू पावर आर, ये एक्स प्लस वाई रेज़ टू पावर एन के एक्सपांसन का जनरल टर्म होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। r की वैल्यू 0 होगी तो टर्म कौन सा मिलेगा, पहला मिलेगा। r की वैल्यू 1 होगी तो टर्म आपको दूसरा मिलेगा। आप एक्सपांसन में देख सकते हैं r की वैल्यू 0 पर पहला, r की वैल्यू 1 पर आपके पास में दूसरा टर्म। इसी तरीके से r की वैल्यू सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि r की वैल्यू जो है इसको r डैश अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये r प्लस 1th टर्म आपके पास आ जाएगा, है ना। यहाँ पे इसको अगर हम सपोज कर लें तो ये कौन सा टर्म आ जाएगा आपके पास, r प्लस 1th। अगर r प्लस 1 को हम r डैश मान लें तो यहाँ r है जब हमारे पास तो r प्लस 1th टर्म मिल रहा है, ठीक है ना। तो r डैश क्या है आपके पास, r प्लस 1 है। या फिर जनरल ऐसे ही आप देख लीजिए कि आपके पास 0 है, 1 है और यहाँ पे r है तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म कौन सा आ जाए, 0 पर पहला, 1 पे दूसरा, तो यहाँ r पे r प्लस 1th, ठीक है ना। तो ये आपके पास जनरल टर्म हो गया। मैंने ये दूसरा नंबर जो लिखा हुआ है ये वाला स्टार लगा करके आप इसको याद रखिएगा क्योंकि जनरली क्या होगा आपको हमेशा x प्लस वाई नहीं मिलेगा क्वेश्चन के अंदर। तो हम जो सेकंड नंबर एक्सपांसन फर्स्ट प्लस सेकंड रेज़ टू द पावर n लिखा हुआ है उसके लिए मैं जनरल टर्म अगर लिखूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखिए टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर फर्स्ट रेज़ टू द पावर n माइनस आर सेकेंड रेज़ टू द पावर r। आप इसको हमेशा रिकॉल करके रखिए, याद करके रखिए कि हमारे पास क्या आने वाला है, ठीक है ना। ये हमारे पास r प्लस 1th टर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, r प्लस 1th टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपांशन। क्या हो जाएगा, r प्लस 1th टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपांसन हो जाएगा। इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए आपके पास कोई एक एग्जांपल मैं आपके सामने लूं और मैं उसमें आपसे पूछूं कि आप 5th टर्म निकालिए, 7th टर्म निकालिए और मैं यहाँ पे एक्सपांसन की जगह पे यहाँ पे कुछ आपको दे करके और आपसे मैं पूछ लूँ तो आप कैसे निकालेंगे, या आपको r की वैल्यू दे दूँ और आपसे टर्म पूछूँ तो आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इस पर समझते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चंस के फॉर्मेट यहाँ पर उठा लिए हैं जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस यहाँ पर हो सकते थे, ठीक है ना। तो देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द 7th टर्म ऑफ द एक्सपांसन 3/x माइनस 5/x स्क्वायर वाई स्क्वायर होल पावर 17, ठीक है ना। तो अब आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देख लेना कि आपका n क्या है। तो n आपके पास क्या है, आपके पास 17 हो गया, है ना। और फर्स्ट टर्म आपके पास कौन सा है, 3/x। तो फर्स्ट टर्म आपके पास कौन सा है, 3/x। और सेकंड टर्म आपके पास कौन सा है, 3/x। और सेकंड टर्म आपके पास कौन सा है, माइनस का 5/y स्क्वायर। क्योंकि मैंने क्या लिखा था, फर्स्ट प्लस, तो आप क्या करोगे इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, प्लस इंटू माइनस सेकेंड। तो इस तरीके से आपने कंपेयर करके यहाँ पे उठा लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फायदा हो जाएगा आपको फर्स्ट प्लस सेकेंड में। इस तरीके से आपने लिखा सेकेंड माइनस 5/y स्क्वायर। और r की वैल्यू क्या होगी अब यहाँ पर, तो चूंकि r की वैल्यू क्या होगी, आपके पास 7th टर्म पूछा गया और हमारे पास tr प्लस 1 क्या होता था, tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रेज़ टू पावर n माइनस r और सेकेंड रेज़ टू द पावर r हो जाएगा। तो r की वैल्यू अभी यहाँ पर क्या होगी आपके पास, क्योंकि आपको टर्म कौन सा निकालना है, 7th निकालना है ना। आपको क्या निकालना है, t7 निकालना है। तो इसको क्या करोगे, आपको t7 निकालना है और आप इसको क्या करना है, tr प्लस 1 से कंपेयर करना है। तो r प्लस 1 क्या बन जाए आपके पास, 7 बन जाए। तो ये कब बनेगा, जब r की वैल्यू 6 हो जाएगी। मतलब क्या होता है, आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि r की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, मतलब हमसे 7th टर्म पूछा था तो r की वैल्यू हमारे पास एक कम हो गई। जो नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछ रहा है उससे r की वैल्यू क्या हो जाती है, एक कम हो जाती है, 6 हो गई। इसी तरीके से अगर आपसे mth टर्म पूछ रहा होता तो बताइए r की वैल्यू क्या हो जाती है, m-1। डायरेक्ट आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट r की वैल्यू m-1 कंसीडर कर लेंगे। जैसे 8वां पूछ रहा है तो r की वैल्यू 7 हो जाएगी, 9वां पूछ रहा है अगर आपसे तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके पास 8 हो जाएगी। ऐसे ही आपसे 10th टर्म पूछ रहा है तो r की वैल्यू 9 हो जाएगी। आपको सिर्फ 1 माइनस कर देना, ये भूलना नहीं, क्योंकि जनरली
जनरली क्या होता है, बच्चे गलती कर देते हैं इसमें और क्वेश्चन पूरा उनका गलत हो जाता है। तो आपके पास आर की वैल्यू आ गई, तो आपके पास आर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास इसमें, आप डायरेक्टली बताइए। 7th टर्म आपसे पूछा जा रहा था, तो 7th टर्म आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। एक माइनस करके आपने लिख लिया और बस आप यहाँ पे लिखेंगे T7 लिख देंगे और यहाँ पर आप डायरेक्ट 7 लिख देते हैं और यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, 7 रख देते हैं यहाँ पर। तो हो सके तो जनरली ऐसे 6 + 1 लिख दीजिए, जैसे दिखता रहेगा 6 हमारी आर की वैल्यू है और एन हमारे पास क्या 17 से 6 और फर्स्ट हमारे पास हो गया 3/x⁻⁴ क्या आ जाएगा हमारे पास 17 - 6 और y सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा -5/y², उसकी होल पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 17 × 6 इसमें 6 माइनस हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 3/11 इसको मैं अगर अलग अलग ना लिख के से एक साथ ही लिखूँ तो 3/x⁻11 चूँकि ये इवन पावर है तो ये माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 5/y² हो जाएगा और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, y पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और ये ऐसे इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाने वाला है। ठीक है ना। तो जनरली आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि अगर आपके पास माइनस आ जाता है तो बुक्स में क्या होता है कि x - y⁻n का एक्सपांसन जो होता है उसके अंदर TR जो लिखा होता है वो इस तरीके से वो लोग लिखते हैं TR + 1 = NCR -1r। ठीक है ना, -1x⁻n - r y⁻r। ये कैसे आ गया ये भी देख लीजिए। होता क्या है, हमारा जो फर्स्ट सेकंड वाला मेथड था उसी में हमने NCR रखा, फर्स्ट की जगह हमने x रखा, x⁻n - r कर दिया, सेकंड की जगह -y रखा और -y की पावर क्या हो गया r हो गया। अब यहाँ से -1 कॉमन कर लिया इन्होंने बाहर, तो NCR x⁻n - r -1 बाहर कॉमन आ गया तो -1r और y की पावर r। इसको आप यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, बात तो एक ही हो जाएगी। और इस तरीके से आपके पास क्या आ जाता है, ये आपके पास ये डिजायर्ड रिजल्ट ये वाला आपको मिल जाता है। तो ये तरीका होता है, आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है कि माइनस होगा -1 की पावर r लिखें, ये करें वो करें, आपको सीधे ये याद रखना है फर्स्ट प्लस सेकंड और उसी से फर्स्ट आप कंपेयर करके देख लीजिए और सेकंड, जैसे यहाँ फर्स्ट आपने देख लिया सेकंड देख लिया और माइनस सहित पूरा उठा लीजिए। ठीक है ना, माइनस सहित पूरा उठा लीजिए और बस वो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए जैसे यहाँ पे मैंने करवाया है और बस आपका डिजायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको r की वैल्यू दे रखी है। देखिए यहाँ पे क्या था, आपको टर्म पूछा था, r की वैल्यू आपको पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना, और तो कोई है ही नहीं, डायरेक्ट आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे r की वैल्यू आप सिर्फ निकाल करके, है ना, सिर्फ r की वैल्यू का खेल है। बट दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, r की वैल्यू दे रहा है और टर्म आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म या नंबर्थ ऑफ टर्म, यहाँ पे हम कह सकते हैं नंबर्थ ऑफ टर्म आपको बताना है फॉर विच r = 12 इन द एक्सपांसन ऑफ दिस। इस एक्सपांसन के अंदर अगर r की वैल्यू 12 है तो टर्म आपको कौन सा मिलेगा, तो आप जानते हैं कि TR + 1 = हमारे पास वही अपना NCR फर्स्ट की पावर n - r सेकंड की पावर r। अब यहाँ पर r की वैल्यू क्या है हमारे पास, r की वैल्यू 12 है, 12 आप रख दोगे +1 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा T13 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया और बराबर ये, और आप चाहो तो इसको आप T13 को यहाँ से कंपेयर आप निकाल सकते हो। आप कैसे निकालोगे, वही अपना 74 n की वैल्यू 74 रख देंगे, c रख देंगे और r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 है हमारे पास, 13 नहीं है, यहाँ 12 लिख देंगे और यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास 3x² है तो 3x² लिख देंगे, इसकी होल पावर आ जाएगा 74 - के 12 और हमारे पास सेकंड है 52/y तो यहाँ पे आ जाएगा 52/y माइनस का 52/y⁻12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास चूंकि नंबर ऑफ टर्म सीधे पूछा था तो नंबर ऑफ टर्म आपके पास कौन सा आ गया, नंबर ऑफ टर्म, ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी बट मैंने बता दिया नंबर ऑफ टर्म आपके पास क्या आ जाने वाला है 13। अर्थात जब आपसे नंबर ऑफ टर्म r की वैल्यू दे करके नंबर ऑफ टर्म आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, r में +1 जोड़ दोगे, वही आपका नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा। अगर r 12 है तो नंबर ऑफ टर्म 13 देगा, अगर r 15 है तो नंबर ऑफ टर्म 16 देगा, अगर r हमारे पास 22 है तो नंबर ऑफ टर्म कौन सा देगा 23। और इसी तरीके से अगर आपको टर्म पूछ रहा है तो r की वैल्यू में आपको टर्म पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 5th टर्म बताइए तो r की वैल्यू क्या होगी 5 - 1 4
-1 कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप निकालोगे। और आप अगर कभी कंफ्यूज हो तो आप r+1 से आप कंपेयर कर लीजिए। tr+1 इज इक्वल टू कौन सा टर्म निकालना है, आपको टर्म निकालना है 13th, तो यहाँ पे लिख दो 13, तो r+1 क्या होना चाहिए 13, r इज इक्वल टू 12, मैंने बता दिया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। और जब आपको नंबर ऑफ टर्म पूछेगा तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और शॉर्ट ट्रिक आपको मैंने बताई दी +1 -1 वाली, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा वाला कैसे करेंगे, तीसरे का आंसर आप पॉज करिए और पॉज करने के बाद में आप खुद सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद में आप अपने सोल्यूशन को मैच कीजिए, ठीक है ना। आप पहले पॉज कीजिए वीडियो को, इसके बाद में आप पॉज करने के बाद में इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके आप मुझे इसका आंसर बताइए, ठीक है ना, कि क्या आएगा। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं इसका आंसर, या खुद आप निकाल करके यहाँ पे मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, पॉज करिए और इसको देखिए सॉल्व करके। हाँ तो गाइस आपने निकाला इसको, तो गाइस आपने निकाल के देखा क्या आ रहा है आंसर इसका। चलिए मैच करते हैं। देखिए यहाँ पे आर टर्म्स कौन सा आपसे पूछा गया है 15.5, तो आर की वैल्यू आप निकाल के देखो। आपके पास तरीका क्या है, आप आर की वैल्यू क्या निकालोगे, इसमें से एक आप माइनस कर दोगे। 15.5 टर्म निकालना है तो आप क्या करोगे, इससे एक माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा 14.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। एक माइनस कर देंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी। लेकिन आर की वैल्यू हमारे पास ये क्या, ये सुटेबल है क्या, ये एडमिसिबल है नहीं, ये एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास आर एक होल नंबर है और ये एक होल नंबर नहीं है। इसलिए हम कहेंगे सच टर्म डज नॉट एग्जिस्ट, सच टर्म इन द एक्सपेंशन डज नॉट एग्जिस्ट। एक्सपांसन के अंदर ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए आर की वैल्यू ये होती हो। आगे देखते हैं, अगला बोला फाइंड द 1/16 टर्म इन द एक्सपांसन। अब तो आप समझ गए 1/16 तो रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये भी आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका भी यही आंसर हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपांसन, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। अब आर की वैल्यू दे दी इसने, बोला आर की वैल्यू आपके पास पाई है और इसके लिए आप tr+1 बताइए। तो आप क्या करोगे, आप करोगे r+1 tr+1 में t r की वैल्यू पाई रख दोगे, +1 कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा पाई+1 मतलब समथिंग, मतलब 3 में आप उसमें जोड़ो, मतलब कि ये यहाँ पे आपके पास होल नंबर नहीं मिलेगा आपको, है ना। आप जोड़ के देखेंगे तो पाई+1 एक कैसा नंबर है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। और चूंकि ये इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर पाई हमारा इर्रेशनल नंबर है, आप 22/7 में मत कंफ्यूज हो जाइएगा। 27 अगर इसको भी आप लोगे ना तो ये भी आपके पास एक रेशनल नंबर है। हालांकि ये जो पाई जो होता है इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, 3.14 समथिंग चलता जाता है, ये एक इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। वो हम कैलकुलेशन की सुटेबिलिटी के लिए 22.7 अप्रॉक्स में ले लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास होल नंबर नहीं था, इसलिए सच टर्म्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये सच टर्म डज नॉट एग्जिस्ट, सच टर्म डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द गिवन आर, इस तरीके से इसके आंसर्स हो जाएंगे। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम ये देखते हैं कि कैसे हम मिडिल टर्म को फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों बने रहिए, मिडिल टर्म में मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो शॉर्ट ट्रिक है, आपको बुक्स में ये ट्रिक कहीं नहीं मिलने वाली है, यकीन मान लीजिए मिड टर्म के लिए। और आज के बाद आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है मिड टर्म के लिए। जो मैं आज बता देने वाला हूँ आप देखते ही टर्म तुरंत डिसाइड करके निकाल दोगे कि हाँ ये वाला टर्म होगा और ऐसे इसका आंसर आने वाला है। तो ठीक है ना, तो बने रहिए वीडियो के साथ।